आज की कहानी है रोम की। बात उन दिनों की है जब इंसानों से जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था, उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था और उनसे दिन रात मेहनत के काम करवाए जाते थे। ऐसा ही एक गुलाम था एंड्रोक्लेस। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। उससे दिन रात मेहनत करवाई जाती और उसकी छोटी से छोटी गलती पर भी हमेशा उसे मारा पीटा जाता, और यहाँ तक कि उसका मालिक उसे हमेशा रोम भिजवाने और शेरों के सामने फिकवाने की भी धमकी देता था। एंड्रोक्लेस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो दिन रात सर झुकाकर सिर्फ काम करता रहता और हमेशा वहाँ से किसी भी तरह भाग निकलने की योजना बनाता रहता। और एक दिन उसकी ये योजना सफल हो जाती है और वो वहाँ से भागने में सफल भी हो जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से छूटा, उसका मालिक सो रहा था और रात के समय उसने आओ देखा न ताओ और उसने भागना शुरू किया। वो इतनी दूर भाग जाना चाहता था जहाँ उसे कोई भी ना पकड़ सके। भागता भागता वह एक जंगल में पहुँचा और वो बहुत थक गया था। अब उससे चला भी नहीं जा रहा था, तो उसने वहीं पर रात बिताने का निश्चय किया। और क्योंकि रात का समय था, जंगल में धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी, उसने अपने आप को समेटा और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी उसे अचानक कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके ठीक पीछे एक शेर खड़ा था। एंड्रोक्लेस को अपने ऊपर और अपने दुर्भाग्य के ऊपर बहुत ही रोना आया, पर अब किया भी क्या जा सकता था। उसने सोचा कि मैं बड़ी मुश्किल से तो उस जगह से निकलकर यहाँ तक पहुँचा और यहाँ उसके सामने शेर खड़ा है, पर अब किया भी क्या जा सकता था। वह बुरी तरह डर के मारे काँप रहा था और उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। पर यह क्या, बहुत देर तक जब कुछ भी नहीं हुआ, उसने अपनी आंखें खोली और शेर को अपनी उसी जगह पर ही खड़ा पाया। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि शेर अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ रहा था। और उसने देखा बहुत ध्यान से कि शेर ने अपना एक पंजा उसकी तरफ बढ़ाया। एंड्रोक्लेस को डर तो लगा, पर उसने पास जाकर शेर के पंजे को अपने हाथ में ले लिया। पंजे में बहुत सारा खून था, जिसके कारण उस शेर को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। शायद उसके पैर में कोई बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। एंड्रोक्लेस ने बहुत ही सावधानी से उसका पैर अपने हाथ में लिया और कोशिश करके बड़ी मेहनत से वो कांटा निकाल दिया। और उसके बाद उसने शेर के पैर में लगे खून को साफ़ किया और साफ़ करने के बाद उसने आसपास से कुछ पत्तियां इकट्ठी की और उसके ऊपर, जो पैर पर उसके घाव था, उसके ऊपर वो पत्तियां लगा दी और शेर को इससे थोड़ा आराम मिला। और उसने देखा कि जो शेर था अब पहले से बेहतर कंडीशन में था और वो बहुत ही प्यार से उसको चाटने लगा। और क्योंकि एंड्रोक्लेस जो था बहुत ज़्यादा थक चुका था भागते भागते, तो वो उसी पेड़ के नीचे सो गया और वो शेर भी एंड्रोक्लेस के पास ही सो गया। और शेर के पास सोने की वजह से उसको अब ठंड भी कम लग रही थी। जब सुबह हुई, धूप उसके ऊपर पड़ी, एंड्रोक्लेस के ऊपर, चारों तरफ जंगल में उजाला फैल चुका था। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि जो शेर था वो तो वहाँ से जा चुका था। अब एंड्रोक्लेस ने भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का निश्चय किया और वो कई महीनों तक यहाँ वहाँ अलग अलग जगहों पर रहा। लेकिन जैसा कि हमने देखा, उसकी किस्मत पहले से ही खराब थी। दोबारा से उसे पकड़ लिया जाता है और इस बार उसका मालिक उससे बदला लेने का सोच चुका था, तो उसने उसको पकड़कर रोम भिजवाने की पूरी व्यवस्था कर ली, जहाँ पर उसे भूखे शेरों के सामने छोड़ दिया जाएगा। और रोम के कोलोसेम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहाँ पर लोगों का यह पसंदीदा खेल हुआ करता था उस समय। अंततः एंड्रोक्लेस अब रोम के कोलोसेम में था और चारों तरफ मैदान में लोग इकट्ठा थे और सबकी नज़रें एंड्रोक्लेस की तरफ थी कि अब शेर को छोड़ा जाएगा और जल्द ही एंड्रोक्लेस अब मरने को तैयार था। लेकिन जैसे ही शेर का बाड़ा खोला गया,
तो वहाँ मौजूदा जो लोग थे वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि शेर को कई दिनों से भूखा रखा गया था। इसके बावजूद जब वो एंडोक्लेस के सामने गया तो वो हमला करने की जगह एंडोक्लेस को बहुत ही प्यार से चाटने लगा, क्योंकि ये तो वही शेर था, वही जो जंगल में एंडोक्लेस को मिला था और एंडोक्लेस ने उसकी जान बचाई थी। ये उसका वही पुराना दोस्त था जिसने उसे पहचान लिया था। ये देखकर सम्राट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एंडोक्लेस से पूरी बात पूछी तो एंडोक्लेस ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, और ये सुनकर जो राजा था वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि तुम एक बहुत ही दयालु और अच्छे इंसान हो, तो आज से तुम स्वतंत्र हो और तुम यहाँ से जा सकते हो, और तुम जहाँ भी रहना चाहो तुम वहाँ रह सकते हो। आज के बाद तुम्हें कोई भी गुलाम की तरह नहीं रखेगा, और तुम चाहो तो अपने इस प्यारे से दोस्त को भी अपने साथ ले जा सकते हो। और इसके बाद एंडोक्लेस और वो शेर जंगल की तरफ निकल पड़े, और जंगल में वो दोनों साथ साथ रहने लगे। अब दोनों को अपना एक सच्चा दोस्त मिल गया था। कभी भी किसी की भलाई के लिए किया गया कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जैसा कि अब आपने अभी इस कहानी में भी देखा कि एंडोक्लेस ने बहुत ही साफ दिल से उस शेर की मदद की थी। वो नहीं जानता था कि एक दिन उसकी यही भलाई उसकी स्वतंत्रता का कारण बनेगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। आज की कहानी है रोम की।